राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गुरुवार को नगर निगम की ओर से 10 स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए। महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने अपने कक्ष में समूह की महिलाओं को चेक सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब परिवार की महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ी हो, इसके लिए निगम हर संभव मदद उपलब्ध कराएगा। अजमेर में 5 संस्थाओं के जरिए 296 स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। इनमें से 10 सहायता समूह ने लगातार 6 महीने काम किया, जिन्हें आज प्रोत्साहन चेक प्रदान किए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ये जो चलता है, इसमें यह है कि बीपीएल परिवार की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं यदि 10 जनों का ग्रुप बनाकर, इंडिविजुअल भी यदि आप लोन लेना चाहें तो वो भी उपलब्ध है। और हमने इसमें सरकार के नियमों की पालना करने के लिए बैंकों को चिट्ठी भी लिखी है और सारे बैंकों को इस बात के लिए भी तायद किया है कि तुरंत प्रभाव से ऋण की जो प्रोसीजर है उसको पूरा करें, कंप्लीट करें और आगे लोगों को राहत पहुंचाएं। तो इंडिविजुअल स्तर पे तो आदमी ले सकता है, किंतु यह है कि मान लो 10 महिलाएं मिलकर, बीपीएल परिवार 10 महिलाएं मिलकर किसी प्रकार का अगर कोई बिजनेस रन करना चाहती है तो उसके लिए ग्रुप है, स्वयं सहायता ग्रुप है। इसके लिए हमने 5 एजेंसियां तय की है। पुराने वार्ड जो 55 थे, इन 55 वार्ड के हिसाब से हमने 5 एजेंसियां तय कर रखी है। उसमें से एक एजेंसी ने सर्वे करके कुल मिला के 5 जो एजेंसियां उन्होंने 296 स्वयं सहायता ग्रुप बनाए हैं। इन ग्रुपों का एक नियम है कि अगर वो जो चला रहे हैं, रन कर रहे हैं और 6 महीने के ऊपर जिसको हो गया हो, उसको फिर हम ये प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं। तो जो प्रोत्साहन राशि के रूप में इसमें सीमा में आ रहे हैं, अन्य लोग भी आएंगे, तो इसमें ये 10-10 हजार रुपए के चेक हैं जो बैंकों के माध्यम से उनको वितरित होंगे। यदि और अभी स्थापित होकर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्राइवेट स्तर पे भी आकर इसको हम लोन की व्यवस्थाओं को कराएंगे, ताकि ये जाकर स्थापित हो सके और स्वावलंबी होकर अपना कोई न कोई बिजनेस रन कर सके। इसके तहत सरकार की योजनाएं बहुत है, बस योजनाओं को धरातल पे लागू करने का नगर निगम परिवार ने यह प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अन्य लोगों से भी आह्वान करता हूं कि यदि वो इस श्रेणी में आते हैं, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो तुरंत आए। सरकार के पास बहुत महती योजना है, इस योजना का उनको लाभ नगर निगम परिवार पहुंचाए। नगर निगम की ओर से जल्द ही स्वच्छता अभियान के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण प्रक्रिया का आगाज होने जा रहा है। इसके लिए नगर निगम परिसर में कचरा संग्रहण करने के लिए साइकिल रिक्शा आ चुके हैं। निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि स्वच्छता अभियान के तहत सफाई ठेकेदारों को पाबंद कर पहले चरण में 42 से अधिक वार्ड में रिक्शे से कचरा संग्रहण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रत्येक वार्ड में रिक्शा जाकर हर घर से खुद कचरा इकट्ठा करेंगे। गहलोत ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर का कचरा रिक्शा आने तक घर में ही रखें, सड़कों पर न डालें। हम जो सफाई अभियान को स्वच्छता की ओर अजमेर शहर को ले जा रहे हैं, इसके तहत हमने रिक्शे भी ठेकेदारों को पाबंद किए। वो रिक्शे भी आने वाले हैं। 42 रिक्शे आ चुके हैं अभी तक। जब पर्याप्त मात्रा में हमारे पास रिक्शे आ जाएंगे तो उस रिक्शे का भी वितरण का कार्यक्रम है। इसी प्रकार से हमारे पास आपने देखा हो तो डस्टबिन आजाद पार्क में था, 50 के करीब पड़े थे, उसको हमने वितरण का काम शुरू कर दिया। तो आपको देखने को मिलेगा भविष्य में किस प्रकार से सफाई अभियान में। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ। देखो, कचरा फेंकने वाले 6 लाख आते हैं और उठाने वाले 1300 आते हैं, इसलिए निश्चित रूप से वो निर्धारित स्थान पे फेंके कचरा। हमारा डोर टू डोर वाले अभियान में जब रिक्शा वाला आया, कोई पैसा नहीं ले रहा है उनसे, वो रिक्शा अभियान जब आवे उसमें कचरा अपना इस रिक्शे के अंदर ही डाले। तो मेरा मानना है कि कचरा जब पर्याप्त मात्रा में होगा, फिर जो अभी हमने एक अभियान सतत चला रखा है उसको, तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से फिर निवेदन करना चाहूंगा आम जन से कि अपने घर से जब भी कोई चीज सामग्री खरीदने जाए अपना थैला साथ लेके जाए, क्योंकि हमने अजमेर को प्लास्टिक से बैन किया है और हमने उसकी जब्ती की कार्रवाई में शुरू कर दी है। यदि वो अपने घर से ही थैला लेके जाएगा तो किसी भी रूप में व्यापारी नहीं करेगा। वो घर से थैला लेके जाता नहीं, वो व्यापारी को प्रेशराइज करता है कि मेरे को थैली में दो, तो निश्चित रूप से और फिर वही थैलियां गाय खाती है, वही थैलियां उड़ के नाली और नालों में फंसती है। तो निवेदन है कि जो नगर निगम का अभियान है उसमें अपनी महती भूमिका केवल इतना से करे कि घर से जावे तो थैला लेके जाए, कचरा अपने निर्धारित स्थान पर डाले। गुरुवार को पेंशनर्स दिवस के मौके पर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से जनकपुरी में हुआ, जिसमें पेंशनर्स के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 80 साल से अधिक आयु वाले 51 पेंशनर्स को सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी समस्याओं को भी प्रशासन के समक्ष रखकर समाधान की मांग की गई। कार्यक्रम में पेंशनर्स को स्वस्थ रहने के लिए योग, प्राणायाम आदि की जानकारी भी दी। जिला शाखा अजमेर के द्वारा अपने 80 वर्षीय पेंशनरों को सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अब जो है कि पेंशनर समाज जो है, कोई भी संगठन तभी चलता है जबकि वो पूर्ण रूप से संगठित हो। हमारा ये प्रयास होगा कि इसमें अधिक से अधिक सहभागिता हमारे पेंशनर निभाएं, इसलिए हमारा सदस्यता अभियान की ओर ध्यान रहेगा। दूसरा, 7 पे कमीशन आने जा रहा है,
उसके तहत में पेंशनरों के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अगर संघर्ष करने की आवश्यकता होगी तो पूरा जिला शाखा अजमेर अपनी उप इकाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक अच्छी टीम के रूप में जो है अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करेगा। पेंशन समाज की तरफ से 80 साल के पेंशनर्स को सम्मानित दिवस के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। इसमें पेंशनर्स को शाल, मोमेंटो ये दिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि पेंशनर्स को पेंशन दिवस में सम्मानित किया जाए। दूसरा, इनको योग, व्यायाम और इनकी जो प्रॉब्लम्स कोई है उनको हम ये सोल्व करते हैं, यहाँ का प्रशासन जो है, और स्वस्थ और योग और इनसे हम जोड़ने का प्रयास करते हैं इनको, ताकि ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इनकी दीर्घायु हो, ये ईश्वर से कामना करते हैं।